तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि डीसी जनरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम डीसी के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि डीसी जनरेटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके बहुत सारे जो भाग होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भाग करेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये लेक्चर आपको मिलेंगे या तो आपके जो कॉलेज का ग्रुप है अपना व्हाट्सअप वाला, उसमें मिल जाएंगे, या फिर ये आपको मिल जाएंगे जो मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है लोकेश राठौर करके, ठीक है, लोकेश राठौर करके, इस पे मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैं आपको अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल जो मेरा है लोकेश राठौर नाम से, उस पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको टीटी के और ईडी के अलग अलग लेक्चर मिलेंगे, जिसमें जो टीटी के रहेंगे, टीटी के जो लेक्चर रहेंगे उसमें एक प्लेलिस्ट रहेंगी जिसमें लिखा रहेगा ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर, तो उसमें बाकायदा आपको पूरे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और जो मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी के, उसमें भी बाकायदा लिखा रहेगा ईडी, और उसमें भी आपको टॉपिक यानी कि एक यूनिट जो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, इस हिसाब से वो टॉपिक वाइज आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम जल्दी से एक बार समझ लेते कि एसी और डीसी जनरेटर क्या होता है। यूनिट का नाम जैसे कि मैं बता देता हूँ, यूनिट 1 हमारी है, अध्याय 1 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अध्याय 1 डीसी जनरेटर यानी कि दृष्टिकारी जनरेटर, तो हम इसी के बारे में डिस्कशन चलेगा हमारा। तो आज हम पहले ये पढ़ेंगे कि एसी डीसी क्या होता है और हमारा जनरेटर और मोटर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा जिस जनरेटर से यानी कि जिस जनरेटर से हमारी एसी सप्लाई प्राप्त होती है, जिससे हम एसी करंट या डीसी करंट एसी करंट या एसी वोल्टेज प्राप्त करते हैं, उसे हम एसी जनरेटर कहते हैं, ठीक है। तो जिस जनरेटर से एसी करंट प्राप्त होता है उसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। उसी प्रकार जिससे हमें डीसी करंट या डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है उसे हम डीसी जनरेटर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक वेवफॉर्म के थ्रू आपको और बता देता हूँ। देखिए, ये हमारी एसी की वेवफॉर्म होती है, ये हमारी डीसी की वेवफॉर्म होती है। एसी की वेवफॉर्म में क्या होता है, एसी की वेवफॉर्म जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये अल्टरनेटिंग चलती है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो जो एसी करंट होता है, एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, अल्टरनेट चल रही है, यानी कि एक ही जो हमारी जो क्या कह सकते हैं, जो वेव है हमारी, वो ऊपर नीचे कंटिन्यूसली काम करें, इनकी लगातार काम करी, तो प्लस और माइनस, इसलिए से एसी वेवफॉर्म कहते हैं। और जो हमारी डीसी वेवफॉर्म है, डीसी वेवफॉर्म किसी हमारी प्लस और माइनस यानी कि अलग अलग चलती है। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट, यानी कि प्लस अलग और माइनस नीचे, ठीक है। और ये हमारा 0 से चालू हुई है, और ये हमारा टी यानी कि समय को दर्शाती है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि जो हमारा डीसी जनरेटर होता है और मोटर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए, डीसी जो जनरेटर होता है, अभी मैं डीसी या एसी की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जनरेटर की बात करूँगा। तो हमारा जो जनरेटर होता है, जनरेटर क्या काम करता है, जनरेटर हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और उसी तरीके से जो हमारी मोटर होती है वो हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है, ठीक है। यांत्रिक को विद्युत और विद्युत को यांत्रिक में बदलने का काम करती है, ठीक है। तो जनरेटर जो होता है हमारा यांत्रिक को विद्युत, ठीक है, और मोटर जो होती है वो हमारे विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। अब हम ये समझेंगे कि यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को हम इसे इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ये हमारी होती है मैकेनिकल एनर्जी। और जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो और इस केस में भी यही होगा, विद्युत ऊर्जा को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यांत्रिक ऊर्जा को बोलेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से कुछ समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी तो 2 प्रकार की पहले ऊर्जा होती है, ठीक है। एक होती है हमारी गतिज ऊर्जा और एक होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो लगातार बहने का काम करती है, इसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जो हमारी स्थिर ऊर्जा होती है, ठीक है, स्थिर ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वो क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल
एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इसे समझने के लिए सबसे एक अच्छा एग्जांपल है कि समझ लीजिए कि एक तालाब है। ठीक है, तालाब का जो पानी होता है, समझ लीजिए कि एक तालाब है। ठीक है, ये हमारा एक तालाब है। तो तालाब का जो पानी होता है अभी वो रुके हुए कंडीशन में, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं भैया कि जो हमारी भी ऊर्जा है वो हमारी किस स्थिति में है, वो भी हमारी है गतिज स्थिति में। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि ये है हमारी ये हमारी है अभी स्थितिज ऊर्जा में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मान लीजिए कि वही एक पहाड़ है, ठीक है, एक झरना है जो कि लगातार ऊपर से नीचे बह रहा है, या फिर एक नदी है जो लगातार बह रही है। ठीक है, ये हमारी नदी है। ठीक है, ये हमारी नदी, तो क्या होता है, पानी हमारा लगातार बहने का काम करता है, तो इसको हम कहते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल समझने का, अगर पोटेंशियल एनर्जी समझना है तो ये क्या होगा, हमारा तालाब यानी कि हमारी स्थितिज ऊर्जा, रुका हुआ पानी, तो ये हमारी क्या है अभी स्थितिज ऊर्जा, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और एक है हमारी गतिज ऊर्जा, यानी कि जो पानी लगातार बहता है, नदी देख लीजिए, नदी सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब नदी का पानी बहता है तो उससे हम कहते हैं कि जो हमारा पानी है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और वही हमारा जो तालाब में भी रुका हुआ है। तो गतिज ऊर्जा बराबरी से होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए एग्जाम्पल समझ लीजिए सबसे अच्छा क्या होता है, हमारा नदी। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक्स था जो हमको पढ़ना ज़रूरी था, जो आपको इससे पता तो होगा, लेकिन मैंने सोचा कि बता देता हूँ उससे कि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारा ये एक सेक्शन है। ठीक है, हमारे दो सेक्शन है, ये मान लीजिए कि ये हमारा जनरेटर है। ठीक है, देखिए अब जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर का काम होता है AC या DC इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने का काम होता है। ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो जनरेटर होता है, जनरेटर आखिर बिजली पैदा कैसे करती है? तो जनरेटर में जो बिजली पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टरबाइन सेक्शन लगाते हैं। ठीक है, टरबाइन लगाते हैं। तो टरबाइन क्या काम करता है, जब टरबाइन हमारी रोटेट होती है, जब टरबाइन रोटेट होती है तो टरबाइन के रोटेट होने से क्या होती है, जो इसकी शाफ्ट होती है, इसकी क्या है, शाफ्ट। ठीक है, जो इसकी शाफ्ट होती है, टरबाइन की जो शाफ्ट होती है, टरबाइन की शाफ्ट किससे जुड़ी होती है, जनरेटर से। तो जब हमारा टरबाइन की शाफ्ट घूमेगी तो उसके घूमने से क्या होगा, जनरेटर घूमेगी, और जनरेटर के घूमने से क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ अगर वो AC जनरेटर होगा तो AC, और DC होगा तो DC जनरेटर। ठीक है, ये एक बेसिक सा रूल है। अब देखिए, तो ये जो हमारी यहाँ से जो एनर्जी हमारी निकल रही है, ठीक है, जो जनरेटर से हुए जो एनर्जी निकल रही है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कौन सी, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और उसी तरीके से जो हम टरबाइन पे जो एनर्जी देते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हमारी जो टरबाइन घूमने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, अब देखिए अलग अलग प्रकार के संयंत्र होते हैं, यानी कि पावर प्लांट्स होते हैं। कुछ होते हैं कि जो जैसे कि पानी वाले को हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। थर्मल वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो मतलब कोयले से चलता है ना, थर्मल वाला होता है। पानी वाला होता है, न्यूक्लियर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो टरबाइन है, टरबाइन से लेकर पूरा सेक्शन तो एक जैसा रहता है, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि जो हमारा टरबाइन सेक्शन होता है, टरबाइन सेक्शन के घुमाने के लिए हम अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि जल वाला होगा तो हम क्या करेंगे, नदी का जो पानी है, नदी का पानी क्या करेंगे, सीधे हमारे टरबाइन पे गिराएंगे। एक ऊंचाई से होते हुए पानी हमारा सीधे कहाँ गिरेगा, टरबाइन पे गिरेगा, और टरबाइन से होते हुए फिर हमारा जो सीधा सेक्शन है किससे कनेक्टेड रहेगा, हमारे जनरेटर से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से और जो हमारा थर्मल रहेगा, जैसे कि सारणी का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो थर्मल हमारा पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं हम, एक सिंपल सा हमारा एक बॉयलर होता है। तो बॉयलर हम क्या करते हैं, कोयला लेते हैं। ठीक है, कोयला यहाँ पे नीचे में हमारा जो कोयला है, कोयले से नीचे से हम कोयला डालते हैं। तो कोयला क्या होता है, कोयला जलता है। तो कोयला जलने से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा रहता है आपका पानी। ठीक है, पानी बनता है। तो जब पानी गर्म होता है तो आपको पता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, गर्म होने पे वो भाप के रूप में परिवर्तित होता है। जब भाप के रूप में परिवर्तित होता है तो भाप के रूप में जब परिवर्तित हो, हम क्या करते हैं, भाप को सीधे हम कहाँ मारते हैं, हमारी टरबाइन पे मारने का काम करते हैं। ठीक है, जब टरबाइन पे मारेंगे तो हमारे टरबाइन सेक्शन, हमारा जब टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन से जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर से हमारा टरबाइन से हमारा जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर में क्या देगा, एक करंट देगा जिसे AC या DC जनरेटर कहते हैं। अगर AC देगा तो AC जनरेटर, और DC देगा तो DC जनरेटर। ठीक है, ये काफ़ी कुछ एक बेसिक्स था जिसको बताना ज़रूरी था। ठीक है, तो इसके बाद हम आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही ठीक है, लेकिन अब अगली जो क्लासेस रहेंगी, अगली क्लास में हम
जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर के बारे में पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर क्या होता है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। ये हमारी कुछ प्लेलिस्ट रहेगी कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, कि किस सिद्धांत पे काम करता है, और इसके जो कुछ भाग होते हैं, ठीक है, जैसे कि योक हो गया, फील्ड हो गया, आर्मेचर हो गया, वाइंडिंग, लेमिनेटेड कोर, कम्यूटेटर, ब्रश फोल्डर और अन्य भाग जो उसके ज़रूरी होते हैं, इसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर है आपके पास में, चाहे तो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।